हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावट के इस प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम समीक्षा अधिकारी मेंस और पीसीएस के मेंस में आने वाले निबंधों के सिलेबस और उनके टॉपिक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम देखें तो समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है उसमें हमें 3 निबंध लिखने होते हैं। अगर उन 3 निबंधों की बात करें तो कमीशन के द्वारा हमें टॉपिक दे दिया गया है कि उस किस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है आपको ऐसे लिखना है। इसमें जो टॉपिक है वो ABC यानी क ख ग के रूप में बांट दिया गया है। और कमीशन में जो ऐसे लिखा जाता है वो 3 से 600 निबंधों का लिखा जाएगा, किसमें? समीक्षा अधिकारी में। यही अगर हम बात पीसीएस की परीक्षा की करें तो पीसीएस की परीक्षा में 700 अंकों के क्या होते हैं? निबंध लिखे जाते हैं। इसमें अगर हम खंड क पर बात करें तो खंड क में साहित्य और संस्कृति से संबंधित एक प्रश्न देखने को मिलेगा। सामाजिक क्षेत्र से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें महिला विकास, सामाजिक विकास, बाल विकास जैसे मुद्दे हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर राजनीतिक विषय की बात करें तो जैसे अभी बिहार में चुनाव हो रहा है तो चुनाव में होने वाले जो घोषणा पत्र है उससे संबंधित और चुनाव से होने वाले लाभ, अभी तो इंटीग्रेटेड चुनाव की जो बात चल रही है, इन सभी से संदर्भ में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और प्रश्न पूछे जाएंगे। तो राजनीतिक विषय से भी संबंधित हमें क्या होता है? निबंध खंड क में देखने को मिलता है। अब अगर खंड ख को देखें, खंड ख में कमीशन ने विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के एक टॉपिक को दिया हुआ है, जिससे संबंधित विज्ञान की तकनीकी से संबंधित और पर्यावरण का क्या प्रभाव हो रहा है। अगर जलवायु से संबंधित कोई रिपोर्ट आई है तो ऐसे प्रश्न हमें परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। आर्थिक क्षेत्र देखें तो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन चल रहा हो तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। कभी बैंकिंग से, कभी आर्थिक और विकास को जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की परंपरा रही है। इसी तरीके से जो थर्ड टॉपिक होगा वो कृषि और व्यापार से संबंधित जो टॉपिक है उन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। कृषि और किसानों का जो मुद्दा है वो कमीशन की ओर से बहुत सारे प्रश्न, किसानों की दुर्दशा में, भारतीय कृषि और मानसून का जुआ है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर खंड ग को देखा जाए तो इसमें भी 3 टॉपिक दिए गए हैं हमें, जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, दूसरा प्राकृतिक आपदाएं और भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय विकास योजनाएं, जैसे हम अगर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो उसमें मनरेगा पर कई बार प्रश्न आए हुए हैं। सरकार कोई नई योजनाएं चलाती हैं या सरकार के द्वारा किसी नई योजना को नए मुकाम पर पहुंचाया जाता है तो उससे संबंधित भी जो हमारे सकारात्मक और नकारात्मक बिंदु हैं या समस्याएं हैं उससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाएंगे। अगर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की घटनाएं क्या होती है, विश्व स्तर पे कोई ऐसी मीटिंग हुई हो जो सर्वहित या सबके लिए आवश्यक हो, ऐसे प्रश्नों को पूछा जाता रहा है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए इरावट के माध्यम से निबंध की एक नई श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें क्या इसमें किया क्या जाएगा कि ये जो 3 टॉपिक कमीशन की ओर से सभी सभी प्रतियोगियों को दिए गए हैं उससे संबंधित किसी एक निबंध पर एक दिन चर्चा की जाएगी। जो निबंध का विषय होगा वो बिल्कुल कमीशन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा और उसमें जब निबंध के बारे में टॉपिक बताया जाएगा तो उसमें कौन से कंटेंट होने चाहिए उसके संदर्भ में देखेंगे। कंटेंट के बाद उसका फ्लो कैसे होना चाहिए, कौन से डाटा उसमें डालने हैं, कौन से नहीं डालने हैं, अपने विषय को कैसे रचनात्मक बनाया जाएगा, इन सभी विषयों को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि अगर प्रतियोगी एक बार एक निबंध को देखे तो कम से कम इतना होना चाहिए कि वो निबंध को अच्छा लिख पाए। इस विषय से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर व्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति होती है, उसे तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा। और अपनी प्रवाहपूर्ण भाषा शैली से निबंध को हम सबको बहुत सुंदर बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ इरावट का जो प्रयास होगा कि आपको कंटेंट के स्तर पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, एक आइडिया उपलब्ध करा दिया जाए कि कैसे निबंध को लिखा जा सकता है। क्योंकि जिस समय हम परीक्षा देने मेंस का चलते हैं उस समय हमारे पास बहुत सारे विषय होते हैं जिनकी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसे में निबंध को हम सोचते हैं कि ये हो ही जाएगा, और जब हो ही जाए का संदर्भ हो जाता है तो कोई भी विषय वस्तु बहुत अच्छे से प्रस्तुत करने समय हम आंकड़ों की कमी
महसूस करते हैं। इन आंकड़ों की कमी आपको परीक्षा में न महसूस हो, इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इरावट की ओर से आपको निबंध की श्रृंखला दी जा रही है। आज हमने इसके विषय वस्तु को देखा कि आफ्टर ऑल कमीशन की ओर से क्या विषय वस्तु हमें निबंध के लिए दिए गए हैं, जिसको इस 3 टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रश्नों को तैयार करके आपके समक्ष दिया जाएगा। अब इसी श्रृंखला में अगर हम पिछले वर्ष के समीक्षा अधिकारी के पेपर को देख लें, तो शायद हमारा विजन कुछ और भी क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं कि लास्ट ईयर 2021 में जब समीक्षा अधिकारी मेंस का पेपर हुआ था, तो उसमें कैसे प्रश्न आए हुए थे। पहले खंड की ओर ध्यान दिए तो इसमें देखिए साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध मतलब उनमें क्या इंटर रिलेशन है, इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आए हुए थे। इसको ध्यान में रखते हुए हम जब प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इस पर भी कुछ निबंध कराए जाएंगे। फिर दूसरा आया हुआ था शिक्षा और नैतिक मूल्य, जिसमें शिक्षा का जो किताब के स्तर पर शिक्षा और ज्ञान चल रही है, उससे ऊपर वो नैतिक मूल्यों को कितना सुधार कर रहा है, या शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में नैतिक मूल्य कितनी स्थापित किए जा रहे हैं, इन सब को संदर्भ बनाते हुए इसका उत्तर लिखना था। अब थर्ड देखें तो वर्तमान राजनीति का परिदृश्य और उसका भावी प्रभाव। तो राजनीति का जो परिदृश्य है और उसका भावी क्या प्रभाव है, इसको देखते हुए प्रश्न पूछा गया था। अब वर्तमान स्थिति को देखें तो हम करंट में टॉपिक को देखते हैं कि परिस्थितियां कैसे बदलती रहती हैं, वो दिल्ली का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, तो इसी परिदृश्य में बदले और उसका क्या प्रभाव हो सकता है, विचारों की, शैली की, और उसको जो इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन सबको देखते हुए इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। निम्नलिखित अगर सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण का परिरक्षण और प्रदूषण निवारण की महत्ता। तो पर्यावरण प्रदूषण का क्या है, परिरक्षण कैसे किया जा सके और प्रदूषण का निवारण कैसे किया करना है, क्यों करना है, इसका महत्व क्या है, किसी भी चीज को हम करेंगे तो उसका महत्व क्या है, किस लिए किया जाना है, इन सभी परिप्रेक्ष्यों में इस निबंध को लिखा जाना है। फिर गरीबी रेखा की तलाश सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास है। तो सामाजिक समता कैसे प्राप्त की जा सकती है कि गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों की तलाश की जाए और उनके उसको कैसे निवारण करके सतत विकास और समावेशी विकास किया जा सकता है, इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर इस निबंध को लिखना था। फिर थर्ड देखेंगे तो भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां। अब भारत में जनजीवन के समक्ष किस प्रकार की चुनौती है, ये थोड़ा सापेक्षिक टॉपिक भी था, किसी कोई मत तो किसी को पर्यावरण लग सकता है कि बड़ी चुनौती है, किसी के लिए रोजगार बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है, किसी के लिए राजनीति चुनौती हो सकती है, अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो सभी संदर्भों को ध्यान में देखते हुए इस निबंध को लिखना है कि भारतीय जनजीवन में विविध चुनौतियां क्या है। टॉपिक थर्ड में देखें कि पिछले वर्ष क्या प्रश्न आए हुए थे, तो तृतीय विश्व युद्ध की आशंका और भारत की नीति। हम समय समय पर देखते हैं कि कभी पानी को लेकर, कभी परमाणु को लेकर ये प्रश्न उठते रहते हैं कि विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होना है, कभी ट्रेड को लेकर। तो इन सभी संदर्भों को ध्यान में रखते हुए कि तृतीय विश्व युद्ध की आशंका कैसी है और भारत की नीति उसमें क्या होनी चाहिए, किसी भी मुद्दे को लेकर भारत का व्यू कैसा हो सकता है, ये निबंध इसलिए आया हुआ था क्योंकि करंट पे चर्चा चल रही थी कि कैसे तृतीय युद्ध की संभावना विश्व में बन रही है, कैसे लोग अपनी पॉलिसीज को बदल रहे हैं। इसी संदर्भ में 2021 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो जब हमारे यहाँ कोई बड़ा राजनीति परिवर्तन हो या वैश्विक स्तर पर कोई परिवर्तन तो हो, तो उसी ध्यान में रखते हुए हमें अपनी परीक्षा की तैयारी करनी है। देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्थानीय बनाम भूमंडलीय। स्थानीय बनाम भूमंडलीय मतलब हमारी स्थानीय नीतियां और वो भूमंडलीकरण कैसे उसे प्रभावित कर रहा है, इस संदर्भ को दर्शाते हुए यह निबंध लिखा जाना है। प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां। प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर हमारी तैयारियों का परीक्षण करते रहते हैं और उन्हें देखते हुए कि कम से कम जन और धन की हानि हो, इस विषय को हमें लिखना था कि क्या इसमें हम तैयार रहते हैं, कितनी जनधन की हानि होती है, संदर्भ को बताते हुए प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां विषय को लिखना था। अब इन प्रश्नों को देखने के बाद हमें क्लियर हो जाता है
कि यूपी कमीशन की ओर से जो भी हमें टॉपिक दिए गए थे, प्रश्न उन्हीं के संदर्भ में आते रहते हैं। बस ध्यान ये रखना होता है कि जो करंट में चीजें बदल रही हों, जो करंट में चीजें आ रही हों, उनमें किस प्रकार के निबंध बनाए जा सकते हैं। जैसे कोविड-19 का जब समय था, तो हमने देखा पीसीएस की परीक्षा में वैसे प्रश्न पूछे गए थे कि कोविड-19 आपदाएं जो है कैसे आती हैं और कैसे उनका निवारण किया जा सकता है। तो इरावट का ये प्रयास होगा कि किस प्रकार से निबंध आते रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आपके समक्ष निबंध की श्रृंखला प्रस्तुत की जाए। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगली कक्षा में हम एक नए निबंध का टॉपिक आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।